अमेरिका अगला तख्ता पलट कहां करेगा। कोई कह रहा है कि जी सूडान में एक देश बनाया जाएगा, कोई कह रहा है कि जी ईरान का नंबर है इस बार। लेकिन कोई इस बात पर फोकस नहीं कर रहा कि सीरिया के समर्थन वाले जो देश थे रूस और ईरान, ये क्या प्लानिंग कर रहे हैं। दरअसल इनकी प्लानिंग साफ है, सीरिया का बदला लेना। उस रणनीति बना रहा है। इजराइल के इरादों को देखते हुए ईरान इस बार दहशत में है। जो ईरान कुछ महीनों पहले तक यहूदियों को तबाह करने की मुल्लाई बकलोली करता था, अब उसके पिछवाड़े थर थर कांप रहे हैं। इजराइल ने बशर अल असद की सरकार के पतन के बाद सीरिया में हवाई हमले शुरू कर दिए। सीरिया में असद सरकार के पतन के बाद वहां के हथियार अतिवादियों के हाथ में न पड़ जाएं, इसीलिए वो वहां हमले कर रहा है। लेकिन सऊदी अरब, कतर, ईरान और इराक समेत कई अरब देशों ने इजराइल के इस कदम की आलोचना की है। 700-800 सालों तक मारकाट मचाना, जिहाद का एरा मचाना, लोगों के किलों पे हमला करना, बेइंतहा सब कुछ करना, लूट मार चोरी चकारी, हर चीज अच्छी बुरी हर तरह से उसको हम देखेंगे, सब कुछ हो गया। ठीक है ना। जिन देशों ने नहीं किया था, जैसे अरब वो तबका था जहां पर वो व्यापारी किस्म का तबका था, वो क्या करते थे, ये सब नहीं करते थे, वो थोड़ा सा इन सी चीजों में दूर रहते थे, वो व्यापार ज्यादा करते थे। तो उनके देशों में भी हो गया, चलो उनके यहाँ पे तेल निकल आया, उन्होंने भी अपनी पीक हासिल कर ली। तो इस्लामिक वर्ल्ड ने एज अ होल पीक हासिल कर ली। अब जो एरा है वो सिर्फ और सिर्फ डाउनफॉल है और अगले कई सदियों तक यही रहने वाला है। अभी से आप देखो, एक के बाद एक इस्लामिक देशों में या तो तख्ता पलट हो रहा है, या उनकी करेंसी गिर रही है, या तो वो बेहद कमजोर होते जा रहे हैं। तुर्की से लेकर बांग्लादेश से लेकर ईरान से लेकर सब जगह यही हाल है। किसी का प्रधानमंत्री मारा जा रहा है, किसी का कुछ हो रहा है, किसी का कुछ हो रहा है, किसी को दुनिया में इज्जत नहीं मिल रही, किसी के यहाँ पे बेइंतहा गरीबी है, कोई आइसोलेटेड। पूरी तरफ में इस्लामिक वर्ल्ड में यही हमको दिख रहा है। एक ऐसा अरब देश जो कि इजराइल का बहुत ही करीबी दोस्त माना जाता है, जो समय समय पर इजराइल की सुरक्षा करता है। जी हाँ, आपको यकीन नहीं हो रहा होगा, लेकिन लिटरली मिसाइल जो इजराइल पर बरस रहे होते हैं, जो बड़े बड़े रॉकेट बरसाए जाते हैं, उन्हें वो अपने ऊपर ले लेता है, उन्हें रोकता है अपनी सेना के जरिए, ताकि वो इजराइल के लोगों पर ना गिरे। वो इतना ज़्यादा करीबी है इजराइल का, और उस देश का नाम है जॉर्डन। जी हाँ, ये इजराइल का पड़ोसी देश है, और अब सीरिया का बदला इसी से लिया जा। अमेरिका अगला तख्ता पलट कहां करेगा। कोई कह रहा है कि जी सूडान में एक देश बनाया जाएगा, कोई कह रहा है कि जी ईरान का नंबर है इस बार। लेकिन कोई इस बात पर फोकस नहीं कर रहा कि सीरिया के समर्थन वाले जो देश थे रूस और ईरान, ये क्या प्लानिंग कर रहे हैं। दरअसल इनकी प्लानिंग साफ है, सीरिया का बदला लेना, और सीरिया में जो इनसे एक बेस छीना गया है वो बेस फिर से हासिल करना। लेकिन इस बार सीरिया में नहीं, उसके पड़ोसी देश जॉर्डन में। ईरान समर्थित जितने भी लड़ाकों ने इजराइल पर पिछले 1.5-2 सालों में जितने भी रॉकेट या मिसाइलें बरसाई हैं, और वो मिसाइलें अगर जॉर्डन के आसपास से होकर गुजर रही हैं, तो उसे जॉर्डन की सेना ने मारकर गिराया है। वो भी तब जब जॉर्डन एक 98% से ज़्यादा मुस्लिम आबादी वाला देश है, और वो भी सुन्नी आबादी मुस्लिम। उसके बावजूद वो इजराइल का साथ देते आया है, और इस साथ के बदले में इजराइल का वादा है कि वो जॉर्डन की राजशाही की सुरक्षा करेगा, वहां पर कभी राजशाही को पलटने नहीं देगा। यानी ईरान इसी आबादी का इस्तेमाल करना चाहता है। वो यहाँ पर स्लीपर सेल का नेटवर्क बड़े लंबे समय से तैयार कर रहा है, और अब वो वहां के विद्रोही गुटों को हथियार और पैसे से समर्थन करना भी शुरू कर चुका है। यानी कि आने वाले समय में जॉर्डन के अंदर सत्ता परिवर्तन को लेकर एक ऐसा ही विद्रोह आपको देखने को मिल सकता है जैसे कि अमेरिका, तुर्की और इजराइल ने सीरिया में करवाया। मैन पावर और प्रोटेक्शन भी देते थे, लेकिन सीरिया में तख्ता पलट हो चुका है। जो ईरान के बेस थे, ईरान की जो लोकेशंस थी जहां से ये सपोर्ट दिया करते थे, वो ख़त्म हो चुकी है। और अगर जल्दी ही इन्हें वो लोकेशंस नहीं मिली इजराइल के आसपास ही, तो जो इजराइल के खिलाफ युद्ध है, लड़ाई है, वो हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। ईरान ऐसा नहीं होने दे सकता। इसीलिए वो अब जॉर्डन के अंदर तख्ता पलट करवाकर वहां पर अपना बेस स्थापित करना चाहता है। खुफिया एजेंसी CIA लगातार जॉर्डन के टच में है और उन्हें खुफिया इनपुट भी दे रही है इस प्रकार के विद्रोह के खिलाफ। और इसीलिए जॉर्डन की सरकार ने इस वक्त उन तमाम लोगों पर निगरानी बढ़ा दी है जो कि जॉर्डन में रहते हैं और सीरिया और यहाँ तक कि फिलिस्तीन से शरणार्थी बनकर आए हैं। इसके अलावा जो सीरिया की बॉर्डर है वहां पर भी निगरानी बढ़ाई गई है। सीरिया में बशर अल असद के शासन के पतन ने ईरान में खतरे की घंटी बजा दी है।
इजराइल की सेना ईरान पर हमले की तरफ बढ़ रही है और किसी भी वक्त दोनों देशों में युद्ध का आगाज हो सकता है। अंदेशा जताया जा रहा है कि इजराइल ने ईरान की न्यूक्लियर साइट पर अटैक करने का प्लान बनाया है, जिसके लिए इजरायली सेना बड़ी तैयारी कर रही है। यह आशंका इसलिए भी प्रबल है कि सीरिया में ईरानी प्रोक्सी समूह कमजोर पड़ गए हैं, जिसकी वजह से इजराइल को ईरान की परमाणु फैसिलिटी पर हमला करने का मौका मिल गया है। इजराइल की वायुसेना ने ईरान में संभावित हमलों के लिए अपनी तैयारी और तत्परता को बढ़ा दिया है। ईरान इजराइल के विनाश के लिए प्रतिबद्ध है। उसने इजराइल का नामो निशान मिटाने की मुल्लाई शपथ उठाई है। इस साल उसने 2 बार इजराइल पर बड़े पैमाने पर मिसाइल हमले किए हैं। इसके जवाब में इजराइल ने ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने से रोकने की कसम खाई है और ईरान के प्रमुख सैन्य ठिकानों पर हमले किए हैं। इस सप्ताह की शुरुआत में इजराइल की ओर से सीरिया में की गई भीषण बमबारी से असद शासन के एयर डिफेंस का 86% सतबाह हो गया, जिससे इजराइल को ईरान पर हमले के लिए सुरक्षित मार्ग मिल गया है। सीरिया में अब मुट्ठी भर एयर डिफेंस सिस्टम बचे हैं और उन्हें इजरायली वायुसेना के लिए कोई बड़ा खतरा नहीं माना जाता है। आपको यह भी, हालांकि ईरान हमेशा कहता रहा है कि उसका न्यूक्लियर और स्पेस प्रोग्राम पूरी तरह नागरिक उद्देश्यों के लिए है। उसने परमाणु हथियारों का विकास करने से इनकार किया है, लेकिन इजराइल ने सबूतों के साथ कहा है कि 2003 तक ईरान का एक संगठित सैन्य परमाणु कार्यक्रम था जो नागरिक जरूरतों से परे था। इजराइल का दावा है कि ईरान ने कभी भी अपने परमाणु कार्यक्रम को पूरी तरह बंद नहीं किया और अपने परमाणु स्थलों को पहाड़ों के अंदर छुपा दिया है। उस रणनीति बना रहा है। इजराइल के इरादों को देखते हुए ईरान इस बार दहशत में है। जो ईरान कुछ महीनों पहले तक यहूदियों को तबाह करने की मुल्लाई बकलोली करता था, अब उसके पिछवाड़े थर थर कांप रहे हैं। ऐसा इसलिए कि जिस रूस से उसे मदद की उम्मीद थी, वही रूस सीरिया में असद की सरकार बचाने में फिसड्डी साबित हुआ है। यही नहीं, रूस ने अजरबैजान के साथ युद्ध में आर्मेनिया की भी कोई मदद नहीं की थी। रूस के इस रवैये के चलते ईरान का भरोसा भी उससे टूट गया है। ईरान को महसूस होने लगा है कि अगर इजराइल ने उसके ऊपर अटैक किया तो उसे अपना बचाव खुद के दम पर ही करना पड़ेगा, जो उसके लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। यानी इजराइल तेहरान के परमाणु ठिकानों पर कार्रवाई अपने तमाम एयर डिफेंस सिस्टम को एक्टिव मोड में करके छोड़ दिया है और ईरानी वायुसेना को 10 मिनट में जवाबी हमले के लिए रेडी रहने के लिए कहा गया है। वहीं सीरिया में इजराइल का अभियान खत्म होने के करीब है। माना जाता है कि इजरायली वायुसेना ने अपने उद्देश्यों को पूरा कर लिया है। अब सीरियाई वायु मार्ग से गुजरने वाली इजरायली मिसाइलों और जहाजों को बड़ा खतरा नहीं है। कहा जा रहा है कि इजराइल ने हमारे चौखट तक विश्व युद्ध आ चुका है। इस बात को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ईरान कोई हमसे बहुत ज्यादा दूर नहीं है। ईरान हमारे बिल्कुल नज़दीक में है। बांग्लादेश में क्या सिचुएशन चल रही है हम सब देख ही रहे हैं। बांग्लादेश के आगे आप देखो, म्यांमार के अंदर जो है वो आज खबर आ रही है कि चाइनीज फोर्सेस एंटर कर गई हैं। तो विश्व युद्ध का घेरा तंग हो गया है और यहाँ पर अब होश के नाखून लेने की जरूरत है, खास तौर पर भारत को। मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूँ कि भारत इस मामले में अलर्ट नहीं है, कुछ भी नहीं, बट अब सिचुएशन खराब से खराब होती जा रही है। आप देखो, खास तौर पर जो एक नॉस्ट्राडामस का भविष्यवाणियों में भी हमने सुना है, अलग अलग जगहों के लोग, कई सारे एक्सपर्ट्स के भी हमने प्रेडिक्शन सुने हैं कि एक पीक हासिल कर ली। एक ये जिहाद का एरा चला तकरीबन 1000 साल। भारत में आप देखो पूरा का पूरा एक लंबा फहरिस्त चलती है, महमूद गजनी से लेकर फिर आगे दिल्ली सल्तनत, फिर तुगलक आए, फिर लोधी आए, फिर सेंट्रल एशियंस जो हैं वो यहाँ पे आते हैं, उज़्बेक और सब कुछ, फिर मुगल साम्राज्य पूरा का पूरा चलता है। उधर आप देखो ऑटोमन एम्पायर था तुर्की में। तो एक जो पीक थी वो जिहाद ने हासिल कर ली उस दौर में। फिर उसके बाद क्या हुआ, वो दीपक बुझ गया था। वो पूरी की पूरी जो सभ्यता है, जो पूरा का पूरा वर्ग है, वो वापस अपने स्थान पर पहुंच गया था 1000 साल की मारकाट मचाने के बाद। लेकिन कुछ एक देश, 56 में से 15, 17, 20 ऐसे देश हैं जिनके यहाँ पर तेल निकल आया। और वो जो 15-20 थे वो अच्छे खासा, और वो 15-20 भी कौन से थे? ये वो थे, आप देखो, जितने भी आक्रमण करने वाले थे ये वो देश नहीं थे। सऊदी ने आक्रमण किया और बाकियों पे नहीं, वो तो खुद तुर्की के अंडर था। क्या यूएई ने किया? वो नहीं। तो जो देश ऐसे थे जिन्होंने इतना जिहाद का एरा में नहीं वो पार्टिसिपेट किया, इतना मारकाट नहीं मचाई, खास तौर पर उन देशों में तेल निकला है। ये हमने चीजों को देखा।
जो जिहाद में चाहते थे, आज सेंट्रल एशियन, उज्बेकिस्तान और बाकी सबको आप देखो उनकी क्या हालत है। तो वो पीक हो गई, ऑलरेडी पीक हासिल कर चुके हैं जिहाद वाले भी, नॉन जिहाद वाले भी। अब सब कुछ खत्म, अब ये फुल स्टॉप है। और वो फुल स्टॉप के ही नतीजे हमको यहाँ पर नजर आ रहे हैं। एक के बाद एक इस्लामिक देशों में तख्ता पलट होता ही चला जा रहा है और स्थिति जो है वो एकदम से बदलती चली जा रही है।